दोस्तों आप सभी को अपने YouTube चैनल सिंघाल मैथमेटिक्स में स्वागत है। और आज आप देख रहे हैं फिर से ये वीडियो आप लोग के लिए है, 12th में जो भी बच्चे हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे। तो बाबू आप देख रहे थे कल आपको जो वीडियो डाले थे बहुत ही ईजी था और 100% है जो वो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा और हो सकता है कहीं पूछ भी दे ईजी में। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सारा दिख रहा होगा। तो आज फिर से एक बेसिक और एक डायरेक्ट फार्मूले पे छोटे से क्वेश्चन को देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और उसमें अब कल एक बच्चे का कमेंट था, सर ये वीडियो तो जो यानी ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये तो बिल्कुल छोटे और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और इसे कोई भी बना सकता है। बाबू बिल्कुल बना सकता है, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बेसिक क्वेश्चन हो या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो या कैसा भी क्वेश्चन हो आपके लिए बहुत ही आसान लगेगा और आपसे बनेंगे तो आपको आसान लगेगा, बच्चे वाला क्वेश्चन लगेगा है। बाबू क्लियर है? देखिए आप लोग यहाँ पे प्लानिंग जो कर रहे हैं, ठीक है, आपका एग्जाम है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं सोच रहे हैं एग्जाम होगा नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं जो किसी तरह से पास कर जाना। बाबू जब आप 11th में टाइम जब आपका एक ईयर निकल जाता है तो आप सोचते हैं जो अब 12th में जाएंगे ना तो 12th में पूरा जो है सो टाइम टेबल बना के पढ़ना है, रूटीन बना के पढ़ना है, रेगुलर क्लास करना है, ऐसी सारी बातें मन में आती हैं। लेकिन जैसे उसी तरह से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई उसी तरह से आपका निकल जाता है तो जुलाई आ जाता है तो सोचते हैं जो इस मंथ में नहीं हुआ अब जो है अगले मंथ से जो है सो अच्छे से पढ़ेंगे और टारगेट लेते हैं जो कम से कम इतना परसेंट मार्क्स 90% मार्क्स तो आएगा ही। फिर जैसे दो महीने बीतते हैं, जैसे आ गया आपको सितंबर, फिर आप सोचते हैं कि से मतलब क्लास रेगुलर नहीं किए, क्लास बीच में छूट गया। अब उसके बाद सोचते हैं जो अब प्लानिंग करते हैं और ऐसे पढ़ेंगे, अभी भी 6 मंथ है, 7 मंथ है, इस तरह से। लेकिन बाबू लास्ट में आपका ये स्थिति आ जाती है जो जब एग्जाम जब नज़दीक आता है तो आपका टाइम तब तक लैप्स हो चुका होता है, सप्ते बचते हैं, महीने बचते हैं, तो आप थोड़ा सा प्रेशर में जाते हैं और कहते हैं जो अब जो है किसी तरह से जो मेन पॉइंट है, जो मेन टॉपिक है, सिर्फ उतना इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन भी आए, जो क्वेश्चन है सिर्फ उसी को देखना है और किसी तरह से आप सोचते हैं जो इतना परसेंट मार्क्स आ जाए। जब बाबू एग्जाम में जब बैठते हैं, जब एग्जाम में बैठते हैं, जब एग्जाम देकर आते हैं तो मार्किंग करते हैं और यहां तक आपकी ये स्थिति आ जाती है और आप सोचते हैं और कहते हैं कि से सब नंबर जोड़ने पर केनाहू फर्स्ट डिवीजन पुरता है, केनाहू तो फर्स्ट हो ही जाएगा। अब बाबू लास्ट में आपका रिजल्ट क्या आता है आप सोच सकते हैं। ये उन विद्यार्थी के लिए है जो विद्यार्थी और टाइम टेबल से और समय को लैप्स कर देते हैं, फ़ोन के चक्कर में, फ़ोन देखते हुए, बाबू सोना करते हुए, इस चक्कर में जो भी आदमी टाइम लैप्स करते हैं बाबू लास्ट में उनका स्थिति यही आता है, ठीक है। और आपको तब पढ़ाई की कीमत आपको समझ में आती है जब रिजल्ट आपका क्या होता है, यानी समझ रहे हैं जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो इसलिए बाबू अभी भी मौका है, अभी भी अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो मार्क्स स्कोरिंग अच्छे कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। देखिए फिर से आपको आ गया बेसिक क्वेश्चन। फिर बहुत बच्चे कहेंगे ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है लेकिन चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर देख रहे हैं बाबू, यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है और कल देखे थे एक बेसिक सा फार्मूला था और एग्जाम्पल उस पर हम दिए थे और आज भी देख रहे हैं इस पर भी टाइप 2 लिखे हैं और इसका एक बेसिक फार्मूला है, लास्ट में हम लिख दिए हैं जो चौथा क्वेश्चन में दिया गया है। इसी फार्मूले पे सारे क्वेश्चन होंगे, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन होंगे और आप लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। तो हर दिन आपको यानी जो एग्जाम में प्रीवियस पूछे हुए क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन भी बताएंगे और एक एक बेसिक फार्मूला पर भी आपको एग्जाम्पल बताएंगे। देखिए जो भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं डायरेक्ट बाबू प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं और आप लोग को बता सकते हैं। लेकिन उससे क्या होगा, जो भी बच्चे अगर बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, ध्यान से नहीं पढ़े हैं, होता है जो बायोलॉजी वगैरह के जो बच्चे हैं तो वो लोग मैथ नहीं पढ़ते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो माइंड से उनको उड़ जाएगा, गारंटी है माइंड से उड़ जाएगा बाबू। तो इसलिए क्या करते हैं, जो पर डे जो है बाबू एक बेसिक
फार्मूला पे डायरेक्ट जो क्वेश्चन आधारित होंगे उसको सॉल्व करते हुए, और उसके बाद 5-10 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का जो पूछे हुए क्वेश्चन है और जिनका संभावना है जो एग्जाम में पूछ सके, तो हर एक चैप्टर का वीडियो इस तरह से आपको मिलेगा बाबू। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर गौर करना है। दे दिया है पहला में 3x + 5 बाबू, दे दिया है 3x + 5 अपर पावर क्या दे दिया, 5 दे दिया। आई हो सकता है पावर नहीं हो देगा, और नहीं हो देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पर पावर वाला दिया है इतना dx है। तो बाबू इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो गौर करना है। देखिए ध्यान देना है, यहां पर बिल्कुल आसान है भाई, बिल्कुल आसान है। आप लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, कल के वीडियो में, जो x पे पावर अगर n रहता है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है x पे पावर n + 1। अब बट्टे में भी बाबू जो पावर आता है वही ना लिखते हैं, नीचे में भी तो n + 1 करते हैं, ऐसा पढ़े थे। तो अब देखिए यहाँ पर गौर करना है, ये जो है इसको भाई अगर x मानेंगे तो 3x + 5 लिखेंगे, इस पर पावर 5 है तो 5 में 1 जोड़ना है, वही चीज को ज्यों का त्यों नीचे लिख देना है, नीचे लिख देना है ज्यों का त्यों बाबू। अब देखिए, और उसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, यही चीज यहां पर मेन पॉइंट है, और इसको बाबू समझना है। x का जो गुणांक होगा भाई, यहां पर x का जो गुणांक होगा उस गुणांक को भी नीचे में ज्यों का त्यों यहां पर नीचे में उतार दीजिएगा, ठीक है। ज्यों का त्यों बाबू नीचे में उतार दीजिएगा, आप प्लस में c लगा देना है। यही आपका जो है, आपको इंटीग्रेशन कंप्लीट रूप से निकल के आ गया, यानी हो जाएगा नीचे में भाई 3 यानी 5 1 6 न है, और 6 3 का 18, मतलब 1/18 3x + 5 अपर पावर हो जाएगा भाई 6 प्लस c। यही आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है। आप पिछला जो पढ़े थे, हम अगर शुरुआत से पढ़ाते ना चैप्टर आपको इंटीग्रेशन, तब एक एक चीज माइंड में बिल्कुल बाबू सेट कर देते, लेकिन टाइम है नहीं आप लोग के पास, तो अब इतना डीप में पढ़ाने से टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए हर एक दिन एक बेसिक से चलेंगे, और उसके बाद 5-10 क्वेश्चन पूछा हुआ और जो पूछने की संभावना है डायरेक्ट चलना है, ठीक है। और इस तरह से बताएंगे जो समझ में आ ही जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, अब देखिए इससे पहला जो पढ़े थे x पे पावर n रहता था, इसका डिफरेंशिएशन निकालना पढ़े थे। तो और उसके बाद अब ऐसा पढ़ रहे हैं, इसी पर यानी सेट बाय सेट, टाइप बाय टाइप यहाँ पर जो है सीरियल से आपको बता रहे हैं। अब देखिए पावर रहता है तो इसमें पढ़े थे कल, पावर में 1 जोड़ना है और नीचे में वही पावर लिखकर 1 नीचे में भी जोड़ देना है, तो इतना आ जाएगा। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या हुआ भाई, जो x के पीछे में जो कोफिशिएंट होगा, जो गुणांक होगा, उस गुणांक को नीचे में ज्यों का त्यों उतार देना है, यही चीज यहां पर एक्स्ट्रा मिला। चलिए अगला चलते हैं। अब देखिए 1-2 बनाएंगे, बस माइंड में छप जाएगा, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए जैसे यहां पर आपका दूसरा है 2x प्लस भाई 2x + 3 है, और उस पे पावर दे दिया है 7 और dx लगा दिया, और इसका डिफरेंशिएशन यानी इंटीग्रेशन निकालना है। इसका बाबू इंटीग्रेशन निकालना है, तो क्या करेंगे, अब देखिए पढ़े हैं, डायरेक्ट इसको बना देना है, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगा। अब देखिए क्या करेंगे, तो ऐसे लिखे 2x + 3, कितना फास्ट बना सकते, पावर में 1 जोड़ते हैं तो 8 होगा, यही चीज नीचे लिख देते हैं। 2 के यानी x के पीछे में जो कोफिशिएंट है, यानी x के पीछे में जो गुणांक है, उस गुणांक को क्या करते हैं भाई, ज्यों का त्यों नीचे लिख देते हैं, यही चीज ना पढ़े हैं। अब देखिए बट्टे में 8 दूना 16, तो लिखेंगे 1/16, 2x + 3 पर पावर 8, अब प्लस c लिख देना है, यही आपका भाई आंसर हो जाएगा। यानी 1/16 2x + 3 अपर पावर 8। क्लियर है। तो चलिए अब चलते हैं अगला है आपका 3 में, और देखिए इसमें बट्टा वाला है भाई, तो बट्टा वाला है तो क्या हो गया, ये भी बनेगा, बहुत आसान है, देखिए ना। चलिए अगला देखते हैं,
इसमें तीसरा जो है, अब तीसरा जो है यहाँ पर 3/2 भाई दे दिया 3/2 x, उसके बाद दे दिया यहाँ ऊपर से लिखते हैं 3/2 x प्लस दे दिया है 7, उस पे पावर दे दिया 3/2 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है भाई। तो क्या दिक्कत है, बहुत ही आसान है। देखिए ना यहाँ पर लिखना है 3/2 x प्लस 7, पर पावर जो है जोड़ना है। अब बट्टा वाला जब रहता है तो पिछले वीडियो में पढ़े थे, जब पावर इसमें 1 जोड़ना होता है, ऐसे 2 और 3 5, बट्टा वाला ज्यों का त्यों रहेगा भाई। अब नीचे में यही पावर न लिखाता है, ये पावर जब नीचे में लिखाएगा बाबू, ये पावर जब नीचे में लिखाएगा तो 5 बट्टा 2 तो पलट जाएगा। पलट जाएगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2/5, पलट जाएगा तो 2/5। आप बताए हैं जो x के पीछे में जो कॉफिशिएंट जो होगा, x के पीछे में जो कॉफिशिएंट होगा उसको ज्यों का त्यों नीचे लिख देना है भाई, ज्यों का त्यों नीचे लिख देंगे। तो अब देखिए ई जो है पलट जाएगा तो 2 फिर ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/5 गुने ई भी पलटेगा तो 2/3 3/2 x प्लस 7 पर पावर 5/2 प्लस c लिख देना है। अब देखिए ये फाइनली आ गया भाई 4/5 थिया 15, यहाँ पर 3/2 x प्लस 7 पर पावर 5/2 प्लस c। यही आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो अभी देखिए इसमें क्या है, जो क्वेश्चन लिखे लेकिन ऑप्शन नहीं दिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, सॉल्यूशन करना सीख ले। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, जो ऑप्शन होगा वो तो आंसर होबे न करेगा। तो चलिए अब देखते हैं ये जो तीनों बता रहे हैं, ये इसका बाबू ये बेसिक फार्मूला है जो नीचे में दिया गया है। देखते हैं, गौर करते हैं। अगला देखिए, जैसे है क्वेश्चन नंबर, अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है ax प्लस b पर पावर n है भाई dx है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन जो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, जो ज्यों का त्यों इसको लिखना है और पावर में भाई 1 जोड़ते हैं, यही तो करते थे, तीनों देखे थे। और नीचे में यही चीज को लिखना है और उसके बाद क्या करना है भाई, x का जो कॉफिशिएंट जो होगा, x का जो कॉफिशिएंट होगा उसको ज्यों का त्यों नीचे लिख देते हैं, अब प्लस में इसको लगा देते हैं c को। यही तो आपका आंसर है, यही तो आपका आंसर है। इसी पर तो सारा सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्लियर है, बेसिक इसका जो है बाबू आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए बाबू, यहाँ पे गौर करना है, इंटीग्रेशन करना है 7 - 3x पर पावर दे दिया -2 dx। बाबू गौर करना है, गौर करना है। जो यहाँ पर अब देखिए माइनस लगा के पूछा, माइनस लगा के पूछा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए ना, यहाँ पर लिखेंगे 7 - 3x, बाबू जैसे लिखते हैं कोई चेंजिंग नहीं। 7 - 3x, आप पावर में तो 1 जोड़ते हैं, अब -2 में +1 करेंगे भाई, -2 में +1 करेंगे तो माइनस में 1 बचेगा। अब बट्टे में जानते हैं -1 लिखाएगा। एक चीज और पढ़े हैं, यहाँ पर याद आ गया, आप लोग को भी याद आ गया होगा, जो पढ़े हैं जो x के पीछे जो कॉफिशिएंट होगा उसको तो बट्टे में लिखते ना हैं, तो x के पीछे भाई है -3 लिख देना है और +c कर देंगे। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, भाई माइनस और माइनस होगा प्लस, तो 1/3 और 7 - 3x पर पावर -1 और +c। मन है तो इतना हूँ छोड़ दीजिए बाबू, मन है तो इतना भी छोड़ दीजिए, और नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको भाई ऐसे भी कर सकते हैं।
जो 1/3 आप लोग को पता होगा -1 है, इसको खत्म करना है, इसको खत्म कर लेना है, तो बट्टे में इसको कर लेंगे तो पावर अब प्लस में हो जाएगा। अब प्लस में सी को लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई परेशानी है इसमें? नहीं ना है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, दे दिया है 2/3 माइनस में 5/2x, अब पावर लगा दिया -3/2 dx, ये लगा दिया तो का हो गया? यहाँ पर कोनो दिक्कत है का? यहाँ पर देखिए ना, ये बट्टे में ना लगाया तो क्या दिक्कत है? इसको बहुत ही आसान तरीका से जैसे हम लोग बना रहे हैं उसी तरह से बना लेंगे। लिख दीजिए 2/3 -5/2 x है भाई। अब क्या करते हैं, जो पावर में 1 जोड़ते हैं, तो -2 है प्लस, यानी -3 है +2 करेंगे इसमें, तो -1/2 बचेगा। इसी चीज को तो नीचे भी ना लिखते हैं, तो -1/2 लिखेंगे। x का जो कोफिशिएंट है भाई, यानी गुणांक है, उसको भी नीचे में लिखते हैं। क्लियर है? अब +c कर लेंगे तो यही तो डिफरेंस यानी इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब देखिए, ये जो होगा माइनस आ माइनस प्लस गुना होके भाई प्लस हो जाएगा। ये माइनस आ माइनस प्लस यानी गुना होके प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/4। 5 मेन बट्टा ये ना है, उसके नीचे में है 5/4, 4 पलट के ऊपर जाएगा यानी 4/5, और वो हो जाएगा 2/3 -5/2 x पर पावर -1/2 +c। इतना भी आंसर दे सकता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो 4/5 भाई 1/2 माइनस में है, तो नीचे जाएगा तो प्लस में ना 1/2 होगा। 1/2 को लिख सकते हैं रूट में 2/3 -5/2x। क्लियर है? इतना लिख देंगे, आप +c कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आंसर हो जाएगा इतना। चलिए अब चलते हैं आगे। देख रहे हैं एक बेसिक फार्मूले से कितने तरह के क्वेश्चन का डिजिट चेंज कर करके, माइनस में प्लस में बट्टा करके, पूरा हर एक तरह से इसको तोड़कर बना सकते हैं। और बाबू कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है तो उस पर थिंकिंग करना है। जितना आप थिंकिंग करोगे तो हर एक तरह से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, अपने मन से क्वेश्चन बना सकते हैं, किसी भी तरह का डिजिट सेट करके, माइनस में प्लस में रूट में किसी तरह से, और आप लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तू जो कहे सारे कसम तोड़ दूं सनम, तेरे लिए सारा जहां छोड़ दूं सनम। बाबू यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर देख रहे हैं जो ये क्वेश्चन जो है 2022 12th एग्जाम के लिए आपको कारगर साबित होगा। और जितने भी हम आपको बताएंगे इंटीग्रेशन में ऑब्जेक्टिव, जितने भी क्वेश्चन, डिफिनिट इंटीग्रल, इंडेफिनिट इंटीग्रल, जितने भी हैं सारे बताएंगे, और कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। क्लियर है? तो इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, और इसे बाबू दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट अगर नहीं पढ़े हैं, या क्लास उनका छूटा होगा, या आप मैथ शुरुआत से नहीं पढ़े होंगे, तो कुछ तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। ज़रूर आपको इतना ज़रूर बता देंगे, जो स्टूडेंट को लगता होगा जो मैथ में पास नहीं करेंगे वो भी ज़रूर पास कर जाएंगे। ठीक है? खाली वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, हमेशा अंत तक देखने का प्रयास करेंगे। और जो भी लोग, ठीक है, अभी भी बाबू ठंड थोड़ी सी है, ठंड है नहीं, और अभी भी आप अगर रजाई में घुस के
फ़ोन पे बाबू सोना कर रहे हैं तो ये चीज़ को छोड़कर बाबू अभी भी मौका है, आप ज़रूर पढ़ लो, नहीं तो ज़िंदगी बाबू झंड हो जाएगा। और आप जो है टारगेट जो बना के रखते हो, जो आज 1 GB 2 GB 1.5 GB डाटा जो मिलता है इसको ख़त्म करके सोएंगे, तो बाबू ऐसा समय आएगा जो आपको ये जो है डाटा पैक डलाने की औकात नहीं बचेगी, क्योंकि आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, आप फेलुअर होंगे। तो आप समझ सकते हैं जो क्या स्थिति है, देश की क्या स्थिति है, महंगाई क्या है। अब देखते हैं डाटा भी बहुत महंगा हो गया है, रिचार्ज भी भाई बहुत महंगा हो गया, तो आप समझ रहे हैं जो परेशानी तो होना ही है। तो इसलिए ज़िंदगी को अच्छे से संभालने हैं तो आपको मेहनत करने पड़ेंगे। ये बाबू इंटर जो होती है ना, ये स्टेज है आपका, फर्स्ट सीढ़ी है। यहाँ से अगर आप अच्छे मार्क्स से पास करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं तो यहीं से आपके लिए रास्ते खुलते हैं। जनरल कंपटीशन या आप इंजीनियरिंग वगैरह जो भी जहाँ भी जाना चाहते हैं तो यहीं से आपको रास्ते खुलेंगे। इसलिए बाबू जम के मेहनत करें, अभी भी समय है, अभी भी आपके पास समय है। मैं ऐसा ज़रूर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर अभी भी आप मेहनत करेंगे तो बाबू 90% तो नहीं, लेकिन आप अच्छे मार्क्स से ज़रूर पास कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन है भाई, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पहला क्वेश्चन को हम लिखते हैं और तभी बनाएंगे। अब देखिए जैसे दे दिया है सेक स्क्वायर, बाबू सेक स्क्वायर 3x + 5 है और dx है। अब वो भाई आप लोग जरूर देख लीजिए, जो भाई बोल रहे थे ये तो बेसिक का क्वेश्चन है और इसे तो कोई भी बना सकता है। भाई ये सब भी क्वेश्चन बेसिक से ही, कोई भी क्वेश्चन आपको हार्ड कौन सा क्वेश्चन लग रहा है, पढ़े हैं तो इजी ही होगा। क्लियर है? तो चलिए आप लोग पढ़े ही होंगे, जो भी बच्चे पढ़े हैं और ऐसा सोच रहे हैं, तो आप लोग भाई अब चलिए आप लोग के लिए भी शुरुआत हो चुका है। और इसी तरह से अब एक बेसिक और लास्ट में जो है सो सिर्फ क्वेश्चन कहीं से भी चालू कर देंगे हम, कोई टेंशन नहीं है। तो अब देखिए बस आप लोग को फार्मूले जो भी इंटीग्रेशन के हैं, एक भी फार्मूले मैं लिखूंगा नहीं और आप लोग खुद याद रखेंगे और मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, उसका अप्लाई करूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे बाबू आप लोग का ऑफलाइन की तरह जो है आपको मैं डेली क्लास नहीं ले रहा हूँ, ये जो है सो आपको लॉकडाउन है, इसलिए आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको इतना डिस्कशन हम ज़रूर करा देंगे ताकि बाबू आपको मैथ में मार्क्स में अच्छे मार्क्स लाने में आपको मदद करेगी। ठीक है? तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर है सेक स्क्वायर, भाई गौर करना है, सेक स्क्वायर आप लोग ऐसा पढ़े थे, आप लोग इंटीग्रेशन में बाबू ऐसा पढ़े होंगे, पढ़े तो आपको पता ही होगा। सेक स्क्वायर x dx का डिफरेंशन होता है, यानी इंटीग्रेशन होता है 10x, इसका इंटीग्रेशन होता है बाबू 10x। ठीक है? तो अब देखिए गौर करना है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको 10x, x के जगह पे है कितना भाई 3x + 5, यही आपका इंटीग्रेशन हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको पता है, आप पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़े हैं, जो x के साथ यानी x के पीछे जो गुणांक लगा है, x के पीछे जो गुणांक लगा है, यानी जो गुणांक है ये बाबू ये हमेशा बट्टा में जाता है। आप +c लिखते हैं तो यानी आपका इंटीग्रेशन हो गया 10 3x + 5 बट्टे में 3, यही +c आंसर। क्लियर है? इतना ही ना होगा? तो चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है बाबू आपका दूसरा, और दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को। अब यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पर बाबू दे दिया है आपको दूसरा क्वेश्चन में, गौर कीजिएगा जो क्या दिया है, लिखते हैं पहले। अब दे दिया है यहाँ पर जो दिया है dx बट्टे में sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx, इसका बाबू इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए गौर करना है, इसे हम लोग सेट करते हैं, पहले सजाते धजाते हैं, उसके बाद बनाएंगे।
अब देखिए इसको ये dx है ना, और dx 2 बार लिख दिए का। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सुधार कर लेना है भाई, एक बार ही ना होगा। अब देखिए यहाँ पे गौर करना है, ये dx है। अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 1, अब बट्टे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब गौर करना है, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। अब देखिए, अब इसमें भागा लगाएंगे, इसे अलग अलग कर रहे हैं बाबू, अलग अलग। तो साइन स्क्वायर एक्स, अब बट्टे में इतना है तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर एक्स कटेगा, 1 बट्टे कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, 1 बट्टे कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स में इतना से भाग देंगे, कॉस कॉस कटेगा, 1 बट्टे साइन स्क्वायर बचेगा क्या। चलिए अब देखिए dx हो गया। अब गौर करना है, अब इसको लिख सकते हैं 1 बट्टे कॉस जो होगा सेक स्क्वायर एक्स होगा, प्लस ये कॉस एक स्क्वायर एक्स होगा, और dx बाबू। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, अभी जस्ट पढ़े थे। कॉसेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन हो यानी इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, तो लिखेंगे माइनस कॉट एक्स। आप प्लस सी लगा देना है भाई, और यही आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। फार्मूले आपको पता होने चाहिए, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। क्लियर है। तो चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा क्या है। अब देखिए तीसरा को जादू के तरह हम लोग बना लेंगे, इसको जादू के तरह उड़ा देंगे बाबू, जादू के तरह। अब देखिए जैसे तीसरा में है एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यू डी एक्स, बाबू इसका इंटीग्रेशन निकालना है। देखिए ना चुटकी में ये बना देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, जो यहाँ पर साइन है और इसी को मानना पड़ेगा भाई, क्योंकि आप उसी को मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन बाबू, जिसका डिफरेंशिएशन इक्वेशन में रहता है। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन इसमें दिया है भाई। तो अब देखिए इसको लिखेंगे कितना 3x स्क्वायर, और आपको पता है भाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा तो बच जाएगा 1/3, 1/3। और यहाँ पर है कितना देख रहे हैं, यहाँ पर दे दिया है, बच गया कितना साइन, और साइन का डिफरेंस यानी इंटीग्रेशन बाबू, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, और एक्स क्यू लिखेंगे एक्स के जगह पे, और प्लस में सी, यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/3 कॉस एक्स क्यू प्लस सी। आंसर हो गया। बताइए कहीं से कोई परेशानी है? यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे 12th में, इसको लिखना फिर डिफरेंशिएशन करके निकालना फिर इसको बनाना, यहाँ पर डायरेक्ट बना दिए। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, और बाबू अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है। क्वेश्चन 4 में है क्या है भाई, कॉसेक एक्स डी एक्स, कॉसेक एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब देखिए इसका तो डायरेक्ट न होता है, कॉसेक एक्स का डिफरेंसी यानी इंटीग्रेशन डायरेक्ट लॉग बाबू 10 बाबू लॉग 10x/2 प्लस सी, इसका डायरेक्ट हो जाता है। हम लोग कंफ्यूजिया रहे थे, कंफ्यूजियाएंगे का है भाई, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log 10x/2 बाबू, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, इसका डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन में फार्मूले पढ़े होंगे, log 10x/2 बाबू, इसका इंटीग्रेशन होता है log 10x/2। समझ में आया?
तो चलिए आज रखते हैं इतना ही तक। आप फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, अगले वीडियो में, और आपको बहुत ही बेहतर ढंग से बाबू ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। आप पर डे अब कल से जो है ना, अब कल से बेसिक को जाने दीजिए, गोली मारिए उसको। अब एग्जाम व्यू से बाबू आपको सिर्फ इसी तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन चलेगा, अंधाधुन उसको उड़ाते जाना है। कल से कोशिश करेंगे 25 से 30 क्वेश्चन एक क्लास में मात्र, ठीक है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको एग्जाम में बाबू उतना ही फायदा मिलने वाला है, क्योंकि मैथ है। आप मैथ को जब तक बनाएंगे नहीं, जब तक प्रैक्टिस करेंगे नहीं, तब तक मजे नहीं आएगा। तब तक बाबू बनाना बहुत ही मुश्किल है, आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हो नाच करने के लिए भी प्रैक्टिस करना पड़ता है, नहीं तो आप सॉन्ग बजा लेना, हम कहते हैं वैसा करके देखना। आप दाहिना पैर उठाओगे तो लेफ्ट उठाओगे तो राइट रुकेगा, राइट उठाओगे तो लेफ्ट रुकेगा, ठीक है। आप उतने ढंग से नहीं कर पाओगे। अगर आपको प्रैक्टिस होगा, आदत होगा, आप बार बार करते होगे, तो आप करोगे ना, तो बहुत ही आसान वे में, बहुत ही आसानी से, कहीं से कोई परेशानी नहीं। जब मन जहाँ मन तहाँ जो है तुरंत स्टार्ट। उसी तरह से आप मैथ बनाते हो तो जितना प्रैक्टिस रहेगा, जितना आप रोज से रोज बनाइएगा, तो बाबू कहीं भी कोई भी क्वेश्चन होगा तुरंत माइंड इंडिकेट कर देगा, बउआ ये तो ऐसे बनेगा रे,